हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुही जंगा सिंह। देखिए, कल मेरे घर की शिफ्टिंग बहुत अच्छे से हो गई। कल शाम को ही मैं घर में आ गई थी 7 साढ़े 7 बजे अपने नए। और आज स्वामी समर्थ का अभिषेक है। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने जिसकी यथा सुना, जिसको 501, 1100, किसी ने 5001 भेजा, किसी ने 11,000 भेजा। ये बहुत बड़ा पता चलता है कि स्वामी समर्थ गुरु है और श्रावणी अमावस्या के दिन गुरु की पूजा के लिए लोग कितने तत्पर हैं। और एक बात याद रखिए कि विद्या देवी कभी किसी का पैसा वो नहीं करती है। मैंने कल ही जितने लोगों ने पैसे भेजे, मैंने कल वहाँ पंडित लोग बैठे थे तो मैं उनको हमेशा अच्छी साड़ी देती हूँ, लेकिन इस बार गई आप लोगों ने पैसे भेजे थे तो अच्छी साड़ी, कपड़े, क्योंकि वहाँ 6-6, 7-7 पंडित बैठेंगे। 6-6, 7-7 पंडितों के बीच में अभिषेक करवाया जाता है ऐसा। और भी बहुत सारे लोग ने पैसा भेजा तो मैं वहाँ पे वो करने वाली हूँ आज। देखिए, सबसे बड़ी बात, और कितने लोगों ने ब्लेसिंग, कितने लोगों को मैं जो ब्लेसिंग देती हूँ ब्लेसिंग की वजह से लोगों ने भेजा, लेकिन तो भी मैंने लोगों को कहा कि लूना चमारी की शक्ति बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अभी किसी ने कहा कि मेरी बेटी बाहर चली गई है, मेरा काम धंधा बंद हो गया है माँ, मेरे पैसे अटक गए हैं, तो उन लोगों को भी मैंने कहा कि आपके पैसे अटक गए, काम धंधा बंद हो गया, तो आप लूना चमारी की शक्ति दी, क्योंकि एक ऐसा वशीकरण कि आपका जहाँ भी चीज़ लिखेगा वो होएगा। अब मेरा घर शिफ्टिंग हो गया है तो 10 दिन तो कंटिन्यू बारिश आज से रहेगी। आज से 10 दिन बारिश नहीं रुकने वाली। मेरे को जाना था सटवाई मंगलवार को, तो मैं सही बता दूँ तो आज मैं सटवाई नहीं जा पाई, या तो मैं काड़ूबाई रहती हूँ अमावस्या के दिन, नहीं जा पाई क्योंकि घर शिफ्टिंग था। अमावस्या का पूजा मैंने कल कर दिया रात को, और बाकी का पूजा स्वामी समर्थ में होगा। इससे बड़ी पूजा कहाँ होगी स्वामी समर्थ में, क्योंकि स्वामी समर्थ हमारे हर तरह का रूप है। मैं अब विश्व कहते हैं महाकाल का रूप है, भोलेनाथ का रूप है, हनुमान जी का रूप है, मेरे सारे रूप है। मेरे लिए तो सारे रूप मेरे स्वामी समर्थ ने मस्तान बाबा के रूप में मुझे दर्शन दिए। लेकिन हर साल मैं स्वामी समर्थ का अभिषेक करती ही करती हूँ। तो आज अभिषेक होगा क्योंकि मुझे उनके अभिषेक पे पूरा भरोसा है। मैंने हमेशा देखा है जब भी मैंने स्वामी का अभिषेक किया है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो नया हुआ है स्वामी के अभिषेक करने से। तो अभी ये सब पूजा मेरी शुरू है। आज अमावस्या की पूजा है। और एक और बात मैं कहूँगी कि मैंने अपना घर तो बदली कर लिया, लेकिन लोग ये भूल गए कि मैं अघोरी हूँ। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि मेरा हाथ में ना काला लिखा है। मैं चाहे किसका कितना भी भला कर लूँ, लोग मेरा बुरा करने से बाज नहीं आएंगे। पहले तो गोराई में एजेंट लोगों का एक टीम चलता है। हाँ, आज मैं यहाँ 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल में मेरी वजह से कभी किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं है, उल्टा लोगों ने तकलीफ़ दिया है। यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ तो लोगों ने तकलीफ़ दिया, लेकिन वो बोल के मतलब नहीं है। लेकिन तो भी लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, समझे। अभी कल मुझे घर मिल गया तो उसमें भी एक अड़चन, हमको बोला नहीं, हमको किया नहीं। मैंने सबसे पहले जिनको फ़ोन किया था उन लोगों ने चीज़ें की क्या, उन लोगों ने ऐसे लोगों का बात सुना जिन लोगों ने मेरा नाम ख़राब किया कि केस कर दिया, ये कर दिया। ये नहीं देखा कि उस घर पे केस है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, जिस घर से मैं निकली हूँ वो घर में पूरा प्लानिंग है, किसी को वो घर को बनवा के या घर को बेचना है। कोई बात नहीं, जब फंसेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, गोराई एक जगह एक ऐसी है जहाँ पे अगर जब तक आप पूरा पेपर वर्क चेक किए घर लीजिए मत, जो भी लोग गोराई में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंगलों का ऐसा है जिनका पेपर वर्क है ही नहीं। जिसके घर में मैं रहती थी उससे तो ऑलरेडी उस घर पे लोन उठाया था, मोगरेज, कम से कम 2000 कब का उसका घर का लोन था। वो लोग बोलते हैं हमने लिया ही नहीं लोन। अगर लोन लिया नहीं तो बैंक वाले पागल तो है नहीं कि उसी के नाम पे घर जब्ती करने आएंगे, सीधी बात है। और दूसरी बात, वो छोड़ो, चलो तुम्हारे पे लोन नहीं था, ओके हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारे घर का लाइट बिल लीना डिसल्वा के नाम पे आज से अभी तक है। तुमने घर लिया है 2012 में या 11 में। 2011 से अगर आप किसी भी जगह जाते हो तो आदमी माड़ा ट्रांसफ़र करवा के लेता है, लाइट बिल तो सबसे पहले ट्रांसफ़र करवा के लेता है। लाइट बिल के लिए थोड़ी वेट करता है। लाइट बिल का कितना टाइम लगता है, जाके फॉर्म वॉर्म भरो, थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो। क्योंकि यहाँ पे एक माड़ा ट्रांसफ़र का, एक पेपर का ट्रांसफ़र का बीएमसी वाले 5 लाख 6 लाख रुपये लेते हैं। अभी मैंने भी जो घर ख़रीदा है वो घर में भी मैं क्यों इतना लेट क्यों वापस से मैंने 1,15,000 भर के भाड़ा भर के मैं घर पे आई हूँ। क्योंकि वो घर का भी मेरे को ऐसा है कि पहले मैं उस पूरा घर खरीद लूँ, भाड़ा ट्रांसफ़र करवा लूँ, सब कुछ करवा लूँ, सारे पैसे का लेन देन करके फिर अच्छे से घर में जाऊँ। जब मैं कल घर से बदली हुई तभी भी मैंने जिससे घर खरीदा उसको भी मैसेज किया है
कि सर मैं आपको 7 तारीख को मिलती हूँ, वो 7 तारीख को बाकी का पेपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो मुझे वहाँ के घर का कैसा पेपर वर्क करके और 2-3 महीना जाएगा, दिवाली तक मुझे वहाँ पे चाबी मिल जाएगी। दिवाली तक चाबी मिल के पूरा महाड़ा ट्रांसफ़र, लाइट बिल ट्रांसफ़र, उन्होंने कहा है मैं आपको महाड़ा ट्रांसफ़र, लाइट बिल ट्रांसफ़र, पानी ट्रांसफ़र, सारा कुछ आपके नाम पे ट्रांसफ़र करके आपका करवा के दूँगा। ऐसी बात होती है ना। यहाँ अगर बंदा सही होता जो भी है तो उसको और सबसे बड़ी बात जिसके मन में चोर होता है, सोचो वो बंदा राजस्थान से इधर परसों तक था, शाम तक। जब मैंने उसको कहा भी कि मैंने उस दिन भी कहा था 1 तारीख को चाबी दूंगी, था तक यहाँ पे, लेकिन वो बंदे ने चाबी लेने नहीं रुका। जो कि उसको अरे को आज की तारीख में एग्रीमेंट कहीं भी बन जाता है, गोराई ऐसी जगह है कि सबको पता चल जाता है भाई एग्रीमेंट बन गया। लेकिन वो बंदा परसों के दिन 2 तारीख के दिन यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के वापस राजस्थान चला गया। और राजस्थान में ज़्यादा दूर नहीं रहते, नाथद्वारा रहते। नाथद्वारा में सब लोग उसको जानते हैं। मेरा सिर्फ एक फ़ोन कॉल जाना है, वहाँ पे उसको पकड़ लेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी उस बंदे ने वहाँ से भागना मंजूर किया और अपने किसी जान पहचान वाले को कल चाबी दिलवा दी। आप सोचो गलत हम है कि वो है। लेकिन वो ये बात भूल गया है कि मैं यहीं रहती हूँ, गोराई में ही हूँ। मैंने बल्कि ईमानदारी से कहा कि मैं गोराई में ही हूँ, ज़्यादा दूर रही हूँ, आपके घर से 6-7 बंगलों से दूरी हूँ। जब भी ज़रूरत हो बुला लेना, आपका जो भी बैलेंस है वो भी मैं करवा दूँगी। क्योंकि पहले मुझे अपना घर करना था। आपके चक्कर में पड़ने के बाद आपने क्या किया, पैसा देने के बाद भी मेरा नाम ख़राब किया है ना। मुझे आपसे मिलना है, अब मुझे उससे नहीं मिलना है, अब मुझे उसकी बीवी से मिलना है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी से मिल के बात करनी है कि आपका आदमी ये जो गलत करता है लोगों के साथ, आप लोग को तक पता नहीं चलता है कैसी फैमिली हो आप, कैसी फैमिली हो आप, कि आप लोग की ये सब कोई आदमी कर रहा है उसके साथ वो नहीं करते। और आप लोग क्या सोचते हो, गोराई के एजेंटों को भी बोलूँगी मैं, तुम लोग पे मानहानि केस करने का बात बोलते हो, वो तो मैं करूँगी। लेकिन तुम लोग एक बात से भूल जाते हो कि मैं अघोरी हूँ। तुम लोगों का एक किया हुआ वार का बदला मैं ऐसा दूंगी जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। आज अमावस्या है, आज स्वामी समर्थ की पूजा है। अभी भी जितने लोगों ने उंगली करने की क्या कोशिश की है कि दूसरे एजेंट लोगों ने, जैसे ही पता चला कि मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, दूसरे एजेंट को पता करके कहाँ लिया क्या लिया उधर करने की कोशिश कर रहे। ये सब करके कुछ नहीं होता है। 9 साल से इंसान रह रहा है ना, तो एक और 9 साल से इंसान सिर्फ 2 घर में ही रहा है। ऐसा नहीं कि हर घर को अलग अलग बदली की है। 2 घर में रह के बाकायदा अच्छी चीज़ें दी है। तो जो लोगों ने अभी उंगली किया है ना, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे। आज स्वामी समर्थ की पूजा और आज अमावस्या, आज गटारी अमावस्या है। अगर तुम सब लोगों को मैंने गटर में नहीं डाला तो मेरा नाम बदल के रख देना। और दूसरी बात, जो महान इंसान ने ऐसी गलती की है, मतलब ये सीधी बातें की डर कि क्या बोलेंगे, तो तुम लोग हमेशा जो कानून को हाथ में लेके चलते हो वो एक अलग हो गया है। विद्या देवी पूजा पाठ को हाथ में लेके चलती है। मैं ये भूल गए आप लोग कि मैं अघोरी हूँ। और अब मैं जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी, टेंशन मत लो। और बड़ा करने के साथ साथ ये प्रॉमिस है कि भले इंसान यहाँ से नाथ द्वारा भाग गया, लेकिन एक बात भूल गया कि विद्या देवी हमेशा यात्रा पे रहती है। मुझे आप यहाँ से भाग सकते हैं, वापस आके दूसरों के ज़रिए काम करा सकते हैं, लेकिन मुझे आप तक आने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी शक्तियाँ पहुँचेगी, ऐसी बात है। और दूसरी बात, सॉरी टू से मैं सुबह ये बात बता रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बताती हूँ, सबको लगता है कि मैम अपना, क्योंकि मेरा वीडियो 99% में जहाँ रहती हूँ गोराई के लोग देखते हैं। और देखने के बाद भी वो लोग ये बात समझ नहीं पाते कि हमें इस औरत से दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो ये हमारी जो बैंड बजाएगी वो अंदर तक बजाएगी। इनको नहीं पता कि ये लोग जब एक कदम उठाते, दूसरा कदम जो मुझे पूरा पता रहता है कि मुझे क्या उठाना है। अभी कल जितने लोगों ने हरकत की, एजेंट लोगों ने यहाँ वहाँ बात करके झगड़ा लगाने की, क्यों? क्योंकि इन लोगों को दलाली चाहिए ना, इन लोगों को काम नहीं करना है। लेकिन जब इन लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा, तो इनको दलाली चाहिए ना। मना कौन कर रहा था? लेकिन तुम लोगों ने अब उंगली करने की कोशिश की ना। अभी मज़ा देखो। आज गटारी अमावस्या है, आने वाले 24 घंटे, मैंने क्या बोला था, आज जिसका भी अमावस्या का काम होगा 7 तारीख तक रिजल्ट आएगा। 7 तारीख तक देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, सबके साथ मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है, मैं तो अपना शिफ्ट कर ली हूँ। और अब जो लोगों के साथ होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा, क्योंकि मैं झूठ बोलने से पीछे नहीं हटती। झूठे तुम हो, गलत तुम हो। क्योंकि अगर मैं झूठी होती, गलत होती, तो बहुत अच्छा ऑप्शन था कि घर खाली करके कहीं भी भाग जाओ, ये करो। मेरा तो घर ऑलरेडी है खुद का, बस उसका पेपर वर्क होना है। अभी जो तुम लोगों ने गलती की है ना, सब लोगों ने, सबको बोल रही हूँ, तो मैं वो जो कितने लोग होते नाम नहीं लेते, नाम इसलिए नहीं लेती हूँ मैं क्योंकि नाम लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि नाम किसका लूँ। गेहूँ के साथ घुन पिसता है, इस
हमाम में सभी नंगे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जितने लोगों ने गलती की है उन तक क्या क्या जाने वाला है, क्या होने वाला है, वो सिर्फ विद्या देवी बताएगी, और वो भी अपने पूजे के ज़रिए बताएगी। क्योंकि मैं जब अपनी पूजे पे बैठती हूँ ना, तो मुझे ना कोई कोर्ट जाना पड़ता है, ना पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है, कानून में जाना पड़ता है। मैं यहाँ से बैठे बैठे ऐसा फंदा डालूंगी कि तुम लोग खुद ब खुद अपने चक्कर में फंसोगे, और बाकी का काम तो मेरी बारिश करेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया भाई कि मैम हमने आपको बहुत पहले काम चालू करवाया था। ठीक है ना, काम चालू करवाया था, 40-50 हज़ार मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरा नाम तो ख़राब किया ना यूट्यूब पे। मैंने पहले ही कहा था, जो मेरा नाम ख़राब करेगा यूट्यूब पे वो अपना पैसा भूल जाइए, उसको मैं दूंगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैसेज करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते यूट्यूब पे नाम ख़राब करने पे आप पर ही मानहानि का केस होगा। और मैं ज़्यादा ये सब केस वेस में नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं आपका नंबर ब्लॉक करती हूँ, यूट्यूब पे भी यूज़र पे कंप्लेंट जाती है, नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप मेरे वीडियो को देख भी नहीं पाओगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये बात है। और गलत कमेंट करने पे करेंगे, और ऐसे भी देखो हेटर्स तो चाहिए रहते, हमेशा तारीफ़ अच्छी नहीं रहती। तुम जैसे लोग अगर मेरी बुराई नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? क्योंकि लोग जितनी बुराई करते तभी तो लोगों को पता चलता है कि औरत काम कर पाती, इससे तो लोग बुराई करते हैं। बस वेट एंड वॉच। आज तुम सब लोगों का बहुत ख़तरनाक दिन है, आज तुम सब पे बहुत भारी दिन है, ये याद रखो। मैंने 2 दिन शांत इसलिए बैठी थी कि मुझे थोड़ा घर का काम शिफ्ट करना था। अब विद्या देवी फ्री हो चुके हैं, अब मैं तुम लोग के साथ जो करने वाली हूँ उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। जय माता दी।